दोस्तों, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सीने में जीते रहते हैं, और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर पर नहीं, इंसान के दिल पर लिखी होती हैं। आज हम बात करेंगे उस रात की जब एक देश के दो टुकड़े हो गए, उस सुबह की जब लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर चल पड़े, उस वक्त की जब माएं अपने बच्चों से बिछड़ गईं, भाई अपने भाइयों से अलग हो गए और पड़ोसी अचानक दुश्मन बन गए। 14 अगस्त 1947 रात के 12 बजे हिंदुस्तान, जो अब दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ था भारत, दूसरी तरफ था पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच था एक ऐसा दर्द जो आज 75 साल बाद भी कम नहीं हुआ। इतिहासकार कहते हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भागे, 10 लाख से ज्यादा लोग इस बंटवारे में मारे गए, और लाखों औरतें जिनकी दास्तान आज भी सुनी नहीं जा सकती। लेकिन सवाल यह है, यह बंटवारा हुआ क्यों? किसने चाहा यह बंटवारा, और क्या यह रोका जा सकता था? यही जानेंगे आज हम इस पूरी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल को छू जाएगी। दोस्तों, यह बंटवारा अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव बहुत पहले से रखी जा रही थी, धीरे धीरे, चुपचाप और बेहद चालाकी से। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, और इन 200 सालों में उन्होंने एक काम बहुत अच्छे से किया, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाते रहो, क्योंकि वो जानते थे जब तक यह दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, अंग्रेजों का राज चलता रहेगा। साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा हिंदू बहुल, दूसरा हिस्सा मुस्लिम बहुल। लोगों ने विरोध किया, आंदोलन हुआ, और 1911 में यह बंटवारा वापस लेना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने जो बीज बोया था वो बीज अंदर ही अंदर पनपता रहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरू में यह सिर्फ मुसलमानों के हकों की बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी मांग बदलती गई, और एक दिन इस मांग ने एक नई शक्ल ली। मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। दोस्तों, जिन्ना की कहानी बेहद दिलचस्प है। शुरू में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक थे। वो कांग्रेस में थे, गांधी जी के साथ थे, एक अखंड भारत में विश्वास रखते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला, कांग्रेस से मतभेद हुए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कमान संभाल ली। अब उनकी एक ही मांग थी, पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम देश। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का एक बड़ा जलसा हुआ, और वहां एक प्रस्ताव पास हुआ जिसे कहते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया, मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। उस दिन भारत के बंटवारे की नींव पूरी तरह रख दी गई थी। दोस्तों, गांधी जी यह सब देख रहे थे, उनका दिल रो रहा था। वो बार बार कहते थे, हिंदू और मुसलमान एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। उन्होंने जिन्ना से मिलने की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त का पहिया रुकने वाला नहीं था। दोस्तों, साल था 1947। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, अंग्रेज थक चुके थे, भारत छोड़ने का वक्त आ गया था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी काम किया जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। वो भारत का आखिरी वायसराय था। उसका काम था भारत को आजादी देना, लेकिन आजादी देने से पहले उसे एक बड़ा फैसला करना था। भारत एक रहेगा या 2 हिस्सों में बटेगा। माउंटबेटन ने नेहरू जी से मिला, जिन्ना से मिला, गांधी जी से मिला। नेहरू जी चाहते थे एक अखंड भारत, जिन्ना की मांग थी अलग पाकिस्तान, और गांधी जी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। लेकिन माउंटबेटन ने जिन्ना की मांग मान ली, और 3 जून 1947 को ऐलान हो गया, भारत का बंटवारा होगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल था, सरहद कहाँ खींची जाएगी? इस काम के लिए एक अंग्रेज वकील को बुलाया गया, सर सिरिल रेडक्लिफ। यह इंसान पहली बार भारत आया था। उसे भारत की न भाषा पता थी, न संस्कृति पता थी, न यहाँ के लोगों का दर्द पता था, और इसी इंसान को करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला करना था। दोस्तों, रेडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। 5 हफ्ते में पूरे भारत की सरहद तय करनी थी। पंजाब बांटना था, बंगाल बांटना था, गांव बांटने थे, जमीनें बांटनी थी, नदियां बांटनी थी। वो नक्शे देखता था, लकीरें खींचता था, और उन लकीरों के नीचे दबती जाती थीं करोड़ों जिंदगियां। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन का ऐलान हुआ, यानी आजादी के 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि उनका गांव किस तरफ गया। किसी का घर भारत में था तो खेत पाकिस्तान में, किसी का कुआं भारत में था तो मस्जिद पाकिस्तान में, किसी का मंदिर भारत में था तो कब्रिस्तान पाकिस्तान में। एक लकीर ने सब कुछ बदल दिया।
दोस्तों, यह जानकर आप चौंक जाएंगे जब रेडक्लिफ को पता चला कि उसकी खींची लकीर की वजह से लाखों लोग मारे गए तो वो टूट गया। वो अपना इनाम लेने से मना कर दिया, जो पैसे मिले वो वापस कर दिए, और जब तक जिया उसने कभी भारत या पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उसे अपने किए पर जिंदगी भर पछतावा रहा। दोस्तों, जब बंटवारे का ऐलान हुआ तो एक ऐसा तूफान आया जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग भागने लगे, हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की तरफ, मुसलमान भारत से पाकिस्तान की तरफ। यह सिर्फ एक पलायन नहीं था, यह था दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी दर्द। दोस्तों, जरा सोचो, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक घर बनाने में लगाई, जिसके बाप ने उस जमीन को सींचा, जिसके दादा ने उस आंगन में सांस ली, उसे एक दिन कहा गया यह घर अब तुम्हारा नहीं, और वो इंसान बस एक गठरी उठाकर चल पड़ा, न जाने कहां, न जाने किस राह। दोस्तों, बंटवारे की सबसे दर्दनाक कहानी उन ट्रेनों की है। लाखों लोग ट्रेनों में भर भर कर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। ट्रेनें इतनी भरी थीं कि लोग छतों पर बैठे थे, दरवाजों से लटक रहे थे, खिड़कियों से झांक रहे थे। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था किसी तरह पहुंच जाएं। लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी थीं जो पहुंची तो जरूर, लेकिन उनमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी, खून से रंगी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक खामोशी जो चीख से भी ज्यादा दर्दनाक थी। इन ट्रेनों को इतिहास में कहा जाता है मौत की ट्रेनें। दोस्तों, बंटवारे में सबसे ज्यादा दर्द औरतों ने झेला। यह वो दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। दोनों तरफ से औरतों को निशाना बनाया गया। हिंदू औरतें, मुस्लिम औरतें, सिख औरतें, कोई भी महफूज नहीं थी। कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों और बहनों को खुद अपने हाथों से मार दिया ताकि दुश्मन के हाथ उन तक न पहुंचे। यह फैसला कितना दर्दनाक रहा होगा, सोचकर ही रूह कांप जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि बंटवारे में 75,000 से ज्यादा औरतें इस दर्द की शिकार हुई। दोस्तों, भाग दौड़ में परिवार बिछड़ गए। माँ एक तरफ, बच्चे दूसरी तरफ, भाई एक तरफ, बहन दूसरी तरफ। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने बिछड़े हुओं को ढूंढते रहे। कुछ मिले, ज्यादातर कभी नहीं मिले, और वो दर्द उन्होंने अपने सीने में लिए कब्र तक ले गए। दोस्तों, बंटवारे का हिसाब कोई किताब पूरा नहीं कर सकती। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भागे, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। यह दुनिया का शायद सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन था जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, और ठीक रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 को भारत भी आजाद हो गया। पूरे देश में जश्न था, दीवानें जल रही थी, लोग सड़कों पर नाच रहे थे, आसमान में आतिशबाजी थी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक इंसान अकेला बैठा था। दिल्ली से हजारों मील दूर कलकत्ता में महात्मा गांधी। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई जश्न नहीं था, बस एक गहरा दर्द था। दोस्तों, जब पूरा देश जश्न मना रहा था, गांधी जी उस दिन उपवास पर थे। उनसे किसी ने पूछा, बापू, आजादी का दिन है, आप खुश क्यों नहीं हैं? गांधी जी ने कहा, यह आजादी नहीं है, यह तो हमने अपना घर खुद अपने हाथों से तोड़ा है। वो बंटवारे के शुरू से खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन वो लाचार थे, बेबस थे, और उनका वो दर्द 30 जनवरी 1948 को उनकी जान ले गया। दोस्तों, 14 अगस्त की रात जब घड़ी की सुइयां 12 बजे की तरफ बढ़ रही थी, संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने वो भाषण दिया जो आज भी दुनिया के सबसे महान भाषणों में गिना जाता है। उन्होंने कहा, आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही है, भारत जाग रहा है और आजादी की सांस ले रहा है। पूरी संसद तालियों से गूंज उठी, लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। कराची में जश्न था, लाहौर में खुशियां थीं। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जहां हर मजहब के लोग बराबर होंगे। लेकिन जश्न के पीछे एक गहरा दर्द था। लाखों लोग अभी भी सड़कों पर थे, भटक रहे थे, मर रहे थे। दोस्तों, बंटवारे के वक्त एक सवाल अनसुलझा रह गया, कश्मीर किसका? कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। वो न भारत में जाना चाहते थे न पाकिस्तान में, वो आजाद रहना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा, पहले कश्मीर को भारत में मिलाओ, फिर मदद मिलेगी। हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिला दिया और भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग शुरू हो गई। वो जख्म आज 75 साल बाद भी हरा है। दोस्तों, बंटवारा हो गया, 2 देश बन गए, 2 झंडे लहराए, 2 तराने गाए गए, लेकिन जो दर्द उस रात पैदा हुआ था वो आज भी जिंदा है।
दोस्तों, बंटवारे की अनगिनत कहानियां हैं। हर परिवार के पास एक दर्द है, हर बुजुर्ग के पास एक याद है। पहली कहानी, एक बुजुर्ग औरत जो हर साल अपने पुराने घर की मिट्टी चिट्ठी में मंगवाती थी, क्योंकि वो घर अब पाकिस्तान में था और वो उस मिट्टी को अपनी हथेली में रखकर घंटों रोती थी। दूसरी कहानी, एक बाप जिसने अपनी बेटी को भाग दौड़ में खो दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में लगा दी, वो कभी नहीं मिली। तीसरी कहानी, दो भाई जो बंटवारे में दो अलग देशों में चले गए। 50 साल बाद जब वाघा बॉर्डर पर दोनों मिले तो उनसे एक शब्द भी नहीं बोला गया, बस गले लगकर रोते रहे। दोस्तों, 75 साल बीत गए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां आज भी हैं। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, 1947, 1965, 1971। कारगिल की लड़ाई हो चुकी है, आतंकवाद का साया है, सरहद पर तनाव है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों देशों के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए वीजा का इंतजार करते हैं। वो लोग जिनके दादा नाना एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही कुएं का पानी पीते थे, एक ही छत के नीचे त्योहार मनाते थे, आज एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। दोस्तों, यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा है। कुछ कहते हैं हाँ, अगर गांधी जी की सुनी जाती तो बंटवारा नहीं होता। कुछ कहते हैं नहीं, यह तो होना ही था। लेकिन एक बात तय है, अगर उस वक्त थोड़ा और धैर्य होता, थोड़ी और समझदारी होती, थोड़ा और प्यार होता, तो शायद लाखों जिंदगियां बच जाती। दोस्तों, भारत के बंटवारे से हमें कुछ बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, नफरत का अंजाम हमेशा तबाही होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक थे, नफरत ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। दूसरी सीख, राजनीति की चालें आम इंसान की जिंदगी बर्बाद करती है। बड़े नेताओं के फैसलों की सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ी। तीसरी सीख, इतिहास से सीखो, वरना इतिहास खुद को दोहराता है। दोस्तों, भारत का बंटवारा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना सब कुछ खोया। यह उन माँओं की कहानी है जो अपने बच्चों को ढूंढती रहीं। यह उन बच्चों की कहानी है जो अपने घर को याद करते रहे। और यह उस मिट्टी की कहानी है जो एक थी लेकिन 2 हिस्सों में बांट दी गई। आज जब भी आप वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान का झंडा देखें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, काश यह बंटवारा न हुआ होता, क्योंकि दोनों तरफ के लोग एक ही खून के हैं, एक ही मिट्टी के हैं, एक ही दिल के हैं। जय हिंद।